हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल संकल्प टीचर्स में आपका स्वागत है। तो मैं फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं 100+ आंसर राइटिंग आपको कराऊंगी, तो ये मेरा डे 2 है। तो ये मेरा दूसरा आंसर राइटिंग सीरीज है। तो चलिए, ये जो आंसर राइटिंग की सीरीज है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, इसमें क्या है कि मैंने आप लोगों को से बोला था कि पर डे एक एक आंसर राइटिंग कराऊंगी। तो ये जो आंसर राइटिंग वो हिस्ट्री से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन? भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों का विश्लेषण करें और इस विद्रोह के दीर्घकालिक परिणाम क्या थे ये बताएं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना? जब भी इंट्रोडक्शन दीजिए तो थोड़ा सा जगह छोड़ के दीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या है। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई है। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना था, किंतु कुछ कारणवश यह असफल रहा। इस असफलता के निम्न कारण थे। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। और साथ ही आप ये फिगर जरूर बनाएंगे। देख लीजिए, फिगर ऐसे ही आपको बनाना है अच्छे से, जैसे कि हमारा आंसर अट्रैक्टिव लगे, जहाँ हमें नंबर दे। ठीक है, और हमें ये पॉइंट वाइज देखिए क्या कारण थे जो हमारा विद्रोह असफल हुआ। तो विद्रोह का सीमित क्षेत्रों तक प्रसार, जैसे कि उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, दक्षिण भारत के कुछ ही क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र और पंजाब शामिल थे। ओके, विद्रोह के कुछ ही वर्गों का समावेश, जैसे कि किसान, युवा व सिपाहियों ने भाग लिया, लेकिन जो जमींदार वर्ग था, तालुकेदार था, इन्होंने भाग नहीं लिया था। विद्रोह में सीमित साधनों का प्रयोग था, जैसे कि भारतीय विद्रोहियों के पास हथियार का अभाव, जबकि वहीं अंग्रेजों के पास अच्छे किस्म के तोप। ठीक है, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। क्रांतिकारी समय से पहले ही आरंभ होना, जो क्रांति थी वो समय से पहले ही आरंभ हो गई। जैसे कि हमारा जो 1857 से पूर्व से पहले ही वो स्टार्ट हो गया था। तीसरा हम डाल सकते हैं, योग्य सेनापति का अभाव था, कुशल सेनापति हमारे पास नहीं थे। भारतीय किसी वर्ग की अपेक्षा की गई एक संगठित व बद्ध विचारधारा का अभाव था। राजवाड़े देशद्रोही रवैया थी, जैसे अनेक देशी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे पटियाला के राजा। ओके, अब ये देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा जगह छोड़ के, यद्यपि देखा जाए तो इस विद्रोह के कुछ दीर्घकालिक प्रभाव पड़े, जैसे कि कंपनी शासन की समाप्ति, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन शुरू, राजनीतिक जागृति की शुरुआत हुई, सीमा विस्तार तथा व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति को समाप्त किया गया। प्रशासन में स्थानीय तत्वों को शामिल करने के लिए 1861 का एक्ट को मंजूरी मिली थी। ठीक है, ये भी डालिए। ये पॉइंट, सेना को पुनर्गठित किया गया। यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2, जैसे बम्बई और बंगाल में 2:5 कर दिया गया। राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। अब हम निष्कर्ष पे आ जाएंगे। निष्कर्ष को लिखने से पहले थोड़ा सा एक पेज छोड़ेंगे, साइड पे लिखेंगे। ठीक है, उपरोक्त विश्लेषण है कि 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें असैनिक लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। तो फ्रेंड, अगर ये आंसर जो है कंप्लीट होता है, अगर हमारा आंसर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।